तो स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कूलाम्स लॉ के बारे में। भैया 12th क्लास में आपने कूलाम का नियम पढ़ा होगा। क्या होता था कूलाम का नियम, याद दिलाते हैं। भैया दो आवेश यानी दो चार्ज हम लोग लिया करते थे। मान लिया पहला आवेश, पहला चार्ज हम लोग क्या मान लेते हैं Q1, दूसरा हम लोग क्या मान लेते हैं Q2, और बीच की दूरी मेरे भाई डिस्टेंस कितनी मान लेते थे R। ठीक है, कूलाम ने ये नियम दिया और क्या कहा भाई कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा, अब ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, यानी आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि सभी को पता है कि अगर दोनों एक जैसे होंगे तो भैया प्रतिकर्षण होएगा। जैसे देखा होगा गर्मी में दो लड़के अगर बैठे हुए हैं, उधर बढ़ के बैठो यार, गर्मी बहुत है, क्योंकि दोनों लड़के हैं तो एक जैसे होंगे तो प्रतिकर्षित होंगे। लेकिन कितनी भी गर्मी हो, कोई लड़की आके बैठ जाए आके, तो भैया लड़की है प्लस, आप हो माइनस, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित। यानी ओवरऑल बात करें तो एक जैसे आवेश हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल्शन होता है। अलग अलग आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी अट्रैक्शन होता है भाई। ठीक है, तो कितने आवेश यानी कितने चार्ज ले लिए? दो। पहले का नाम बताओ Q1, दूसरे का नाम बताओ Q2, बीच की डिस्टेंस बताओ R। ठीक है भैया, कूलाम ने कहा कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा, जो बल लगेगा, वो इन दोनों के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी दोनों का प्रोडक्ट निकालो, दोनों की गुणा करो, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हो कि जैसे जैसे इनका मान बढ़ेगा वैसे वैसे इसका मान भी बढ़ेगा। सामने लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और भैया बीच की जो डिस्टेंस है यानी R, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। भाई आप सेकेंड ईयर में आ गए हो, इतना पता होना चाहिए कि जो सामने लिखा होता है उसे समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। जो बटे में लिखा होता है उसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। यानी अगर ये बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू को कम करना पड़ेगा भैया, सीधी सी बात है। ठीक है, फिर सभी को पता है जब भैया प्रोपोर्शनलिटी का मतलब साइन हटाते हैं, यानी समानुपाती का जब निशान हटाते हैं, तो एक भैया नियतांक लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। इन्होंने नियतांक क्या लगाया? इन्होंने नियतांक लगाया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। नहीं 12th में पढ़ा है तो अब देखो इसे क्या पढ़ेंगे? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 0, जो भी आप पढ़ना चाहो भाई। ठीक है, तो क्या है कूलाम का नियम? आज भैया एनालिसिस के बाद में हमें पहली वीडियो डाल रहे हैं। शुरुआत धीरे धीरे ही करी जाती है, लेकिन इस बात की गारंटी है जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सब कुछ आपको हम YouTube पर भी पढ़ा कर देंगे भैया। ठीक है, जो लोग कोर्स में देख रहे हो वीडियोस ऐड हो जाएंगी, टेंशन मत लो भैया। ठीक है, देखो तो क्या है कूलाम्स लॉ? इस लॉ के अकॉर्डिंग दो पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी दो पॉइंट चार्जेस हैं, दो पॉइंट मतलब छोटे छोटे बिंदु आवेश हैं, इनके बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये देखो दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही इनका लॉ लिखा हुआ है। तो भैया लिख के दिखा दिया कि जो F की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के प्रोडक्ट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, जब कभी प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे क्या लगाएंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लगा दिया भैया। तो कूलाम का नियम क्या हो गया? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R²। बल का मात्रक यानी फोर्स का जो यूनिट है वो क्या होती है? न्यूटन होती है। ठीक है, जहां हमने लिख के दिखा दिया कि ये जो हमने कांस्टेंट ले रखा है, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ले रखा है, ये कांस्टेंट है, नियतांक है, क्योंकि हमने इसे हटाया है समानुपाती को, इसकी जगह पर इसे लगाया है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो इसकी वैल्यू याद रखिएगा भैया, 9 × 10 की घात 9, 9 × 10 to the power 9। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10 की घात 9। मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसे याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपना फार्मूला है। अगर इससे आप यूनिट निकालना चाहो निकाल सकते हो। यूनिट किसकी निकालना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की। इसे यही लिखा रहने दो। यहां देखो F चल रहा है, R² को भैया ऊपर ले आए, Q1 Q2 को हम लोग नीचे ले आए, यानी एक साइड ले आओगे काम चलेगा। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। दूरी का क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। Q1 Q2 का मतलब क्या है? कूलाम स्क्वायर। Q1 Q2 का मतलब कूलाम स्क्वायर। तो बराबर यही तो मात्रक लिखा हुआ है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। आप आराम से निकाल सकते हो भाई। ठीक है, तो ओवरऑल आपने क्या सीखा? अभी इसका सिग्निफिकेंस भी बताएंगे, क्योंकि पेपर में अगर ये 3 नंबर में 5 नंबर में आता है
और साथ में सिग्निफिकेंस भी पूछता है, तो आपको लिखना पड़ेगा। सिर्फ इतने से नियम से काम नहीं चलेगा भाई, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या नियम है भैया, दो आवेश हैं, दोनों के बीच की दूरी है, लगने वाला बल दोनों के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो 1/4πε0 एक कांस्टेंट है, इसे हम लोग लगा देंगे भाई, ठीक है। ये क्या है, कूलाम का नियम है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो सिग्निफिकेंस ये है, यह लॉ केवल पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है, यानी जो छोटे छोटे आवेश हैं, जो बिंदु आवेश हैं, जो पॉइंट चार्जेस हैं, ये उन पर ही एप्लीकेबल होता है। दो पॉइंट चार्जेस पर लगने वाले फोर्स पर पास स्थित कोई अलग चार्ज, भैया ध्यान से समझो, यह अध्यारोपण का सिद्धांत होता है कि भैया अगर इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है, ऐसे एक और कोई चार्ज रखा हुआ है, तो उससे इन दोनों के बीच का जो बल है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहते नहीं है, जैसे आजकल का माहौल आपने देखा होगा कि पतला एक लड़का है सर जी क्या बता रहे हो, हम जो ऑब्जर्व करते हैं वही बता रहे। एक लड़का है, ठीक है, वो इस लड़की से भी बात करता है, इस लड़की से भी बात करता है, तो इस लड़के और लड़की के बीच में बल लग रहा है, इस लड़के और लड़की के बीच में बल लग रहा है। लेकिन ये जो दोनों लड़कियां, इन्हें आपस में नहीं पता चलेगा, इन्हें लगेगा कि मेरा वाला सबसे अच्छा है, दूसरे से कोई लेना देना है ही नहीं भाई, ठीक है। तो इसका मतलब जब इन दोनों आवेशों के बीच में बल लग रहा है, तो जो तीसरा आवेश है उसका इस वाले बल पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। पॉइंट चार्जेस रेस्ट स्टेट में होने चाहिए, यानी जो दोनों आवेश हम लोग ले रहे हैं ये डायनामिक यानी गतिक नहीं होने चाहिए, दोनों के दोनों रेस्ट स्टेट में यानी रुके हुए होने चाहिए। और यह एक प्रैक्टिकल लॉ है। प्रैक्टिकल मतलब इसे आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, दोनों आवेशों के आधार पर आप पता कर सकते हो कि लगने वाला जो बल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई, ठीक है। तो ये था पहला क्लास, बिल्कुल भी डरो नहीं भाई, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सब एक एक करके आपके लिए वीडियोस के माध्यम से हम शेयर करते जाएंगे। आपको सिर्फ इतना करना है, मन लगा के पढ़ते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और टेलीग्राम पे अपना फ्री में चैनल है BDKDN BSc, उसे ज्वाइन कर लेना है। वहां पर आपको भैया जितने भी लिंक हैं, PDF हैं, सब कुछ मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।